हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन ऑन द कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम वाटर। सो द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एक्स इज। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा दैट इज पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये पीओएसी क्या कहता है? द एटम इज कंजर्व्ड, द एटम इज कंजर्व्ड इन गिवन केमिकल रिएक्शन, इन गिवन केमिकल रिएक्शन। हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं? कंजर्व होते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मेरे पास हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मोल्स गिवन है 0.01 मोल्स। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है? 10% हाइड्रोजन है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने करा है कंप्लीट कंबशन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब मैं कंप्लीट कंबशन करता हूँ तो कंप्लीट कंबशन करने पे प्रोड्यूस हो रहा है वाटर, H2O प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका मास हमको गिवन है 0.9 ग्राम। ठीक है, अब देखिए जब आप पीओएसी लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू पीओसी, पीओएसी लगाना कहाँ पर है? पीओएसी ऑन हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन पे पीओसी लगा दोगे। क्यों लगाओगे हाइड्रोजन पे पीओसी? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हाइड्रोजन की गिवन है। ठीक है, तो हम पीओसी हाइड्रोजन पे लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड एक्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ये आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करता हूँ, एज्यूम कर लो, लेट अज्यूम कैपिटल एम इज मोलर मास, इज मोलर मास ऑफ एक्स, एक्स का मोलर मास है। तो देखो जरा आप, अब यहां से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास मोल्स ऑफ एक्स गिवन है 0.01 मोल। आपको मोलर मास ऑफ एक्स आपने एज्यूम कर लिया दैट इज कैपिटल एम। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो यहां से आप निकालोगे मास ऑफ एक्स। तो मास ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ एक्स इंटू मोलर मास ऑफ एक्स, मोल ऑफ एक्स इंटू मोलर मास ऑफ एक्स दैट इज 0.01 इंटू कैपिटल एम। तो यहाँ से आपके पास आ गया मास ऑफ एक्स। अब आपको निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 10% है हमारा मास ऑफ एक्स का, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो आपने यहाँ से निकाला मास ऑफ हाइड्रोजन इज 10/100 इंटू मास ऑफ एक्स। मास ऑफ एक्स हो गया 0.01 इंटू कैपिटल एम। सो यहाँ से मास ऑफ डब्ल्यू आ गया आपके पास, मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया 0.001 इंटू कैपिटल एम। आपको पता है जो मोलर मास होता है, जो हमारा मोलर मास है हाइड्रोजन का, वो होता है 1 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करने वाले हो आप? सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0.001 इंटू कैपिटल एम ग्राम अपॉन अपॉन 1 ग्राम पर मोल। सो यहाँ से आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया 0.001 इंटू कैपिटल एम मोल। ओके, तो ये आपके पास हो गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, आपने जो कैलकुलेशन करी है ना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की, ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करी है कंपाउंड एक्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा। अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है, क्योंकि हमें वाटर का मास दे रखा है 0.9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुई है। वाटर का जो मोलर मास है, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ओके, तो 0.9 ग्राम क्या है हमारे पास? मास ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप पहले कैलकुलेट करो मोल ऑफ वाटर। सो मोल ऑफ वाटर होगा मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। सॉल्व करने पे आप वैल्यू पुट कर दो 0.9 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1/20 मोल। अब आप देखो जरा यहाँ पर, अगर मेरे पास H2O का एक मॉलिक्यूल है, तो H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? दो हाइड्रोजन एटम है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर है तो मेरे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स मोल्स ऑफ वाटर। सो यहाँ से हमने वैल्यू को पुट करा, वाटर के मोल्स से 1/20 मोल्स। सो यहाँ से आ गया मेरे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 1/10 मोल्स, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.1 मोल। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर? वाटर के अंदर।
हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेट कर देना है। आप यहाँ लिखोगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड एक्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो कंपाउंड एक्स के अंदर कितने मोल्स हैं, 0.001 इंटू कैपिटल एम, और वाटर के अंदर कितने मोल्स हैं, 0.1। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 ग्राम पर 100 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ एक्स। यही आपके पास क्या है, मोलर मास ऑफ एक्स। ठीक है, तो आइए जरा, क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एक्स। सो मोलर मास ऑफ एक्स इज 100 ग्राम मोल इनवर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।